एक आदमी राज जब अपनी बंदूक बेच रहा था तभी उसे कुछ अजीब लगा। खरीदार बंदूक असेंबल करने में उससे पूरा 1 सेकंड तेज था, जबकि राज खुद एक टॉप लेवल हिटमैन रह चुका था। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब राज ने जानबूझकर गन का टारगेट थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो सामने वाली औरत ने फिर भी 1 किलोमीटर दूर के टारगेट पर सटीक निशाना लगा दिया। राज के दिमाग में तुरंत बात घूम गई। अभी तो उसने ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी और बॉस ने फौरन ये डील फिक्स कर दी। कहीं ये कोई जाल तो नहीं, सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने बंदूक उसके हाथ में थमा दी और बोली, तुम मेरे पास की दीवार पर फायर करो, साइलेंसर टेस्ट करना है। राज चाहता तो उसी वक्त उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने कुछ और ही सोच रखा था। जब वो डिपॉजिट देने लगी, राज ने कहा, कुछ पार्ट्स एडजस्ट करने होंगे, 3 दिन का टाइम दो। औरत को कोई शक नहीं हुआ और उसने टाइम दे दिया। डील खत्म होते ही राज ने अपनी कार का बम्पर जानबूझकर तोड़ दिया और उसे ले गया एक छोटे गैराज में। जब मैकेनिक काम में बिजी था, राज ने वहां से कई छोटे मोटे पार्ट्स उठा लिए। फिर ब्लैक मार्केट से एक पुरानी बंदूक खरीदी और इन पार्ट से एक बिल्कुल हूबहू नकली स्नाइपर गन बना डाली। इसके बाद उसने बुलेट में एक छोटा सा छेद कर उसमें कुछ मरकरी यानी पारा भर दिया। ऐसी गोली जो अगर जानलेवा ना भी हो तो भी जहर से सेकंडों में मौत तय थी। डिलीवरी के दिन जब उसने बंदूक और गोलियां दी तो खरीदार ने कहा, मैं फिर से टेस्ट फायर करूंगी, बस वॉशरूम जाऊं। ये सुनते ही राज की रगों में ठंड दौड़ गई। उसने देखा रेस्टोरेंट के सारे वेटर अचानक गायब थे, पूरा हॉल एकदम खाली। उसे समझ आ गया है कि कुछ गड़बड़ है। खरीदार के लौटने से पहले उसने चुपचाप अपनी गन तैयार कर ली, लेकिन लौटते ही औरत ने हंसते हुए पेमेंट किया, पूरे 10 लाख रुपए। राज ने सोचा शायद वो ओवरथिंक कर रहा था। अगले दिन वही औरत एक रहस्यमयी कॉल रिसीव करती है और उसी बंदूक के साथ एक स्नाइपर पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसका टारगेट था राज खुद। असल में राज ने 30 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे थे। रिटायरमेंट की बात सुनते ही बॉस ने उसे खत्म करने की प्लानिंग कर दी थी। औरत ने टारगेट पे निशाना साधा, ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही सेकंड बंदूक फट गई। राज की बनाई हुई फेक स्नाइपर गन ने अपना काम कर दिया। राज का शक बिल्कुल सही निकला, वो औरत शुरू से ही किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी। इसके बाद राज ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर साइबेरिया में छिपने की कोशिश की, पर हिटमैन वहां भी पहुंच गए। बर्फ में उसे कुछ अजनबी पैरों के निशान दिखे तो उसने तुरंत गर्लफ्रेंड को लेकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। तभी गोलियां चलने लगीं। राज ने फायर की दिशा से स्नाइपर की लोकेशन समझी, धीरे धीरे पहुंचा और उसे वहीं खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने गर्लफ्रेंड से पुलिस बुलाने को कहा, वो पलटते ही राज ने उसी पर गोली चला दी। उसे शक था कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन की जासूस है, क्योंकि उनके लोकेशन की जानकारी और किसी को हो ही नहीं सकती थी। इस हादसे के बाद राज ने ठान लिया, अब डर डर के नहीं, सीधा बॉस को खत्म करेगा। वो अकेला शहर लौटा, हर कदम पर उसे खतरा महसूस हो रहा था। अचानक पीछे कुछ हरकत हुई, उसने मुड़कर 2 गोलियां दागी। सामने उसका बॉस था। बॉस ने भी फायर किया और वो गोली राज के माता पिता को लगी। राज लड़खड़ाता हुआ सड़क पर गिर गया, अपने जन्म स्थान की मिट्टी पर, जहां उसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया।